माननीय श्रोता बंधु, है ना, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्वर्ग और नरक जो है तो उसके बारे में हम लोग तो बहुत बात किए हुए हैं और कर चुका हूँ। और अब जो है कि मनुष्य का भी स्वर्ग और मनुष्य का नरक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्य लोक। मनुष्य लोक जैसे स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक, देवता लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश का परम लोक, ये सब जो है इसी तरह से हम लोगों का जो है मनुष्य लोगों का है। क्योंकि अभी आप हमको भी मनुष्य मानिए, मनुष्य हूँ तो मनुष्य लोक होता है। मनुष्य लोक दो प्रकार का है, एक मनुष्य लोक में स्वर्ग का सुख रहता है और एक मनुष्य लोक में नरक का दुख रहता है। तो मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य नरक दो भी है मनुष्य लोक में ही है। अब उसका हम संक्षेप में बता रहे हैं कि देखिए, जैसे एक समय राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोग सुने होंगे, हमारे राम भगवान के पूर्वज थे सत्य हरिश्चंद्र राजा, जिन्होंने सब कुछ दान करके विश्वामित्र जी को देकर राजपाट, स्वर्ण मुद्रा घट गया दान में, तो वो स्वर्ण मुद्रा को चुकाने के लिए अपने को चंडाल के हाथों में बेच के स्वर्ण मुद्रा दान दिए। मैंने अपनी पत्नी भी नौकरी करने लगी, रोहतास उनका पुत्र भी नौकरी करने लगा पत्नी के साथ रह के। तो ये अवस्था में वो लोग जो है और अपने ऊँचा स्मशान घाट में चंडाल का नौकर बन के काम कर रहे थे। तो सत्य हरिश्चंद्र राजा जो है उनका चर्चा हम इसलिए किए कि वो सत्य हैं और सत्यवादी हैं और सत्य का निर्वाह किए, ये तो सबको मालूम है, सब है। लेकिन जब अंतिम परीक्षा के समय स्वर्ग परीक्षा ले रहा था तो सेव्या रोहतास को सांप काट लिया, रोहतास मृत्यु हो गया। तो रोहतास को शमशान घाट में लाए और शमशान घाट में लाने के बाद वहाँ भी सत्य हरिश्चंद्र जो है अपना ड्यूटी फर्ज समझ करके, अपना मालिक का काम समझ करके उनसे कफन मांगे। तो सेव्या उनकी पत्नी को जो है कफन नहीं था, वो कफन कहाँ से ला के देती, गरीब थी। तो इस हालत में भी हरिश्चंद्र अड़े रहे कि नहीं, बिना कफन का हम यहाँ रोहतास का संस्कार करने नहीं दूँगा, ये मेरा मालिक का हुक्म है, मालिक का काम मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करीब भावना तब सब सेव्या ने जो है अपना साड़ी का पल्लू फाड़ने लगी और कहा कि अब यही कफन देंगे इसको। तो ये साड़ी फाड़ते ही इंद्र भगवान प्रकट हो गए। इंद्र देवता अपने अन्य देवता के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने इंद्र देवता ने कहा कि आप तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सत्य की परीक्षा में आप पास हो गए, आप सत्य हैं, आपको स्वर्ग ले चल आने के आए हैं हम लोग, आपको स्वर्ग ले जाएंगे, पूरा परिवार के साथ स्वर्ग ले जाएंगे। तो हरिश्चंद्र राजा बोला कि इतना यदि आप हमारा उपकार कर रहे हैं तो एक उपकार ये भी कर दीजिए, हमारा जितना प्रजा है सबको स्वर्ग दे दीजिए, समस्त प्रजा भी स्वर्ग में का स्वर्गवासी, हमारा प्रजा जो है वो रह जाएगा यहाँ और हम लोगों को स्वर्ग जाएंगे। तो कहा कि देखिए, इंद्र जी ने समझाया बहुत तरह से, नहीं मानते। बोले कि देखिए उन लोगों का प्रारब्ध नहीं है, पूरा आपके प्रजा का प्रारब्ध नहीं है कि वो सबके सब स्वर्ग जाएगा। प्रारब्ध कर्म फल है उसका नहीं है, आपका कर्म फल है, आपका प्रारब्ध है, आप स्वर्ग आपको चलिए आपको ले जाएंगे पूरा परिवार से ही। और उन लोगों को है ही नहीं, उन लोगों को कैसे स्वर्ग में मिल जाएगा जगह। तो ये भी समझाने के बाद फिर हरिश्चंद्र जी मान गए और पूरा परिवार फिर इंद्र के कहने से स्वर्ग चले गए। तो प्रजा के लिए मैंने इतना ज़्यादा कहिए कि दयालु नहीं, मतलब त्याग, प्रजा के सुख के लिए अपने सुख त्याग करने पर तैयार कि अपना स्वर्ग मिले या न मिले लेकिन प्रजा को स्वर्ग मिले। तो ये भावना जो है बहुत महान भावना, उच्च भावना है। तो ये चीज़ तो मैं इसलिए आपको ये प्रसंग आपको बताया कि मैं हूँ वो सत्य हरिश्चंद्र की भांति आपको यहाँ काम कर रहा हूँ
और मुझको भी देवता लोग डिस्टर्ब कर रहा है, सुबह शाम जब भी हो डिस्टर्ब कर रहा है कि जो कर रहे हैं वो मत कीजिए, जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। एक जो कर रहे हो मत, तो क्या करना है हमको कि हमको अब जो है संशोधित कर रूप से चलना है, क्योंकि आप लोगों का प्रारब्ध सबका नहीं है स्वर्ग जाने का। और मैं शुरू से अभी तक आप लोगों को स्वर्ग ले जाने चाहता हूँ, और स्वर्ग ले जाने का मतलब हो गया कि आपको मनुष्य जीवन सफल करना चाहता हूँ। इसलिए ये चीज़ जो है थोड़ा असंभव है, अनहोनी लग रहा है। भगवान इसको अनर्थ भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम संयम बरत रहे हैं। आप लोग जो योग्य है वही स्वर्ग जा पाएंगे, जो योग्य नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो रहिए मनुष्य लोग की बात अब हम लोग करेंगे, स्वर्ग लोग तो हो गया, मनुष्य लोग अगला वीडियो से अब मनुष्य लोग की बात करें। तब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसको करें, और आगे में अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। चलिए अब दूसरा वीडियो में शुरू करता हूँ मेटा के लिए।